एक फिल्म जिसको आपने लगभग 100 से ज्यादा बार देखा हो, उसके एक एक सीन्स, एक एक डायलॉग्स आपको मुंह जबानी याद हो, और जब वो फिल्म दोबारा से री रिलीज की जाए तो उससे एक रात पहले आपको उस फिल्म के लिए, जबकि आपको पता है कि वो पूरी फिल्म आपने 100 से ज्यादा बार देखी, आपको एक एक डायलॉग उसका याद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए एक नेक्स्ट लेवल का इतनी एक्साइटमेंट हो आपके अंदर, आप इतने ज्यादा क्यूरियस हो उस फिल्म को देखने के लिए, थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे कि आप उस फिल्म को पहली बार देखने के लिए जाने वाले हो, तो समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि किस लेवल की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म जो है वो इंडियन सिनेमा के अंदर आपको बना के दी हुई। तो गाइस, मैं बात करने जा रहा हूँ फिल्म द बाहुबली द एपिक के बारे में। आप सबको पता है कि ये फिल्म 31 अक्टूबर से जो है री रिलीज की गई है सिनेमाघर्स में, और इसके दोनों पार्ट्स को डायरेक्टर राजामौली ने एक ही फिल्म के अंदर एडिट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसकी रन टाइम लगभग 3 घंटे 45 मिनट है। ऑब्वियसली फिल्म को जो है, जब दो पार्ट्स अलग अलग थे, लगभग 5.5 घंटे के आसपास की फिल्म को अगर 3.5 पौने 4 घंटे के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो सीन्स तो कुछ ऑब्वियसली काटे ही होंगे, कुछ सीन्स को एडिट किया गया है और कुछ सीन्स को न्यू ऐड किया गया है, और हमारे सामने एक दोनों पार्ट्स को एक फिल्म की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसमें फिल्म का जो फर्स्ट हाफ होने वाला है वो पहला पार्ट, और फिल्म का सेकंड हाफ जो है वो दूसरा पार्ट होने वाला है। तो मैंने ये फिल्म देख ली और आज मैं आपके सामने इस फिल्म का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि भाई ये फिल्म जब आज 10 सालों बाद इतनी बार देखने के बावजूद जब मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखा तो मेरा क्या एक्सपीरियंस बना। तो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में मैं आपको सब चीजें बता दूं, और फिर भी कुछ लंबी हो जाएगी तो एडिटिंग के टाइम पर मैं इसको थोड़ा ट्रिम करने की कोशिश करूंगा जितना कर सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जिससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, लेके चलता हूं सन 2015, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था सन 2015 जब बाहुबली का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। तो मेरे पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो थिएटर्स के अंदर फिल्में वगैरह देखना जो है अलाउ नहीं करते थे। उस टाइम टॉरेंट वगैरह चला करते थे, फिल्म आती थी, बिल्कुल ही बेकार कैमरे प्रिंट में फिल्में आया करती थी, हम डाउनलोड करते थे। और क्योंकि एचडी प्रिंट जो है उस टाइम तब आया करता था जब फिल्में टीवी पर आ जाती थी, और उस टाइम फिल्में का जो टेलीविजन प्रीमियर हुआ करता था, ओटीटी उस टाइम पर थे नहीं। टेलीविजन प्रीमियर जो हुआ करता था वो आज की तरह 1-1.5 महीने में नहीं होता था, वो होता था 6-6 महीने, 1-1 साल बाद। कोई फिल्म जो है आज रिलीज हुई तो 1 साल बाद उसको टेलीविजन पर पहली बार उसका टेलीविजन प्रीमियर होगा, और उसके बाद जो है वेबसाइट्स पर इलीगल तरीके से जो है उसके एचडी प्रिंट जो है आया करते थे। तो एक ही जो है ऑप्शन रह जाता था कि या तो फिल्म को थिएटर में देखो, जो कि हमारे पेरेंट्स अलाउ करते नहीं थे, या फिर जो कैमरा प्रिंट आया जिसमें आवाज भी ऑडियंस की आ रही है उसको कैसे ना कैसे एडजस्ट करके देखो। तो मैंने उस फिल्म को इस तरह से देखा। तो ये था बाहुबली पार्ट 1 द बिगिनिंग का मेरा एक्सपीरियंस कि किस तरह से देखा। लेकिन जब फिल्म 2017 में इसका सेकंड पार्ट आया तब तक मुझे अपनी फ्रीडम मिल चुकी थी। इवन मैंने 2016 से फिल्मों को थिएटर्स में देखना स्टार्ट कर दिया था, और उस टाइम जब 2017 में फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन आने वाली थी तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इसके सेकंड पार्ट को थिएटर में देखूंगा। और मैंने इसके सेकंड पार्ट को थिएटर में देखा, और मैंने क्या, आप सबको पता है कि फिल्म को किस तरीके का रेस्पॉन्स मिला था, फिल्म में क्या एंजॉय, सबको, हर किसी ने एंजॉय किया था फिल्म को। लेकिन 2017 से आज 2025 तक इतने सालों में जो चीज मुझे हमेशा गिल्ट में रहा, वो गिल्ट ये था कि काश इसके फर्स्ट पार्ट को भी मैं थिएटर में देख पाता। और मैं हमेशा सोचता था कि शायद होती है क्या बाहुबली भी कभी रिलीज होगी, अगर होगी तो ये मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने जरूर जाऊंगा। जो गलती मैंने इसके फर्स्ट टाइम पर आज से 8-10 साल पहले की थी वो मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूंगा, उस गलती को सुधारूंगा। मेरे शहर में ये फिल्म लगे ना लगे, जहां भी लगेगी आसपास या जहां तक मेरी पहुंच होगी वहां तक अगर लगी होगी तो मैं इस फिल्म को जरूर देखने जाऊंगा रिलीज होने पर। और जब अनाउंसमेंट होता है कि भाई इस फिल्म को री रिलीज किया जाएगा, वो मूवमेंट और वो दिन वो था जिस दिन मैं ये दृढ़ संकल्प लेकर बैठ गया था कि मुझे इस फिल्म को जो है थिएटर में देखना है। तो गाइस, आती है 31 अक्टूबर, और मैं आपको बताऊं कि मैंने इस फिल्म को सेम डे में 2 बार देखा है।
एक बार इसका तेलुगु वर्जन जो मुझे देखना था, दूसरा हिंदी वर्जन, जबकि मुझे पता था कि हिंदी वर्जन में मुझे वो एक्सपीरियंस, मुझे वो सेलिब्रेशन का मोमेंट, मुझे वो चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं करना चाहता हूं, जो मुझे तेलुगु वर्जन में मिलेगा। इसीलिए देखिए मैंने इसका तेलुगु वर्जन जो है वो 31 अक्टूबर को दिल्ली में देखा था। सुबह 8:30 बजे का शो था। मैं चाहता तो हूं कि मैं आपको वीडियो में वो चीजें, वो वीडियोस, वो जो मैंने कैप्चर किए हैं मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूं, आपको दिखाऊं इस वीडियो के अंदर, लेकिन उसमें स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी है, तो अगर मैं लगा देता हूं तो पूरे चांसेस है कि स्ट्राइक या कॉपीराइट का इशू जो है वीडियो पर आ जाएगा। वो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, बस आपको वर्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो सुबह 8:30 बजे का शो था, तेलुगु शो था, तेलुगु वर्जन था। मुझे लगता है कि शायद वहां मैं ही होऊंगा जो हिंदी वर्ल्ड से होऊंगा, या जिसको मतलब ये है कि तेलुगु ना आती हो, मतलब थोड़ी बहुत आती है, सबटाइटल्स थे फिल्म के अंदर, लेकिन जो ना कि प्योर एक तेलुगु ऑडियंस के बीच का शो था, वो उसमें हाउसफुल शो था, पूरे के पूरी तेलुगु ऑडियंस थी जो भी दिल्ली में जॉब कर रही है या किसी भी कारण से दिल्ली में है, वो वहां आई हुई थी। सुबह 8:30 बजे का शो था। स्क्रीन पर सबसे पहला लिखा आता है बाहुबली द एपिक, और वहां से जो सेलिब्रेशन, जो मूवमेंट, जो एनवायरनमेंट मैंने फील किया ना, आज तक लगभग 8-10 सालों से मैं थिएटर्स पर हर फ्राइडे फिल्में देखने जा रहा हूं, लेकिन वो मूवमेंट, वो एनवायरनमेंट, वो सेलिब्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक कभी फील ही नहीं किया। मैं आपको सच बता रहा हूं। शायद मैं ये बोलूंगा कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। अब इन फ्यूचर कब मैं किसी फिल्म को इस तरह से सेलिब्रेट कर पाऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन अब तक और एक लंबे टाइम तक ये जो मोमेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये जो सेलिब्रेशन मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे लिए एक बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ रहने वाला है। तो वहां महसूस हुआ कि हाँ, क्यों साउथ के लोग, साउथ की ऑडियंस अपने स्टार्स को, अपनी फिल्मों को, अपने सुपरस्टार्स को सेलिब्रेट करती है, जो कि नॉर्थ बेल्ट के लोगों में, हिंदी बेल्ट के लोगों में वो चीज नहीं पाई जाती। वो फिल्मों को उस लेवल से कभी सेलिब्रेट करते ही नहीं है जिस तरह की ऑडियंस, साउथ ऑडियंस अपनी फिल्मों को, अपने स्टार्स को सेलिब्रेट करती है। देखिए आज 10 साल होने के बाद और बाहुबली द एपिक को देखने के बाद ये बात मैं कह सकता हूं कि आज भी बाहुबली द एपिक ने मेरे ऊपर वही इंपैक्ट, वही गूजबम्स, वही एंजॉयमेंट दिया है, वही इमोशंस दिए जब मैंने इस फिल्म को पहली बार थिएटर में देखा था। मतलब 10 साल होने के बाद भी ये फिल्म आज भी उतनी ही नहीं है, उतनी ही यूनिक है, उतनी ही फ्रेश है जितनी कि 10 साल पहले थी। और आने वाले दशकों तक, आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद, इवन बोलूं कि जब हमारी जनरेशन की भी एक नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी होगी, तब भी ये फिल्म इतनी ही फ्रेश, इतनी ही यूनिक और इतनी ही इम्पैक्टफुल रहेगी जितनी कि आज है। जब पहली बार स्क्रीन पर प्रभास की एंट्री होती है, जो पेपर्स उड़ रहे थे, जो ऑडियंस साथ के साथ डायलॉग्स बोल रही थी, जो गाने चल रहे थे उनको सिंक में गा रही थी, मतलब ये मान लीजिए कि जो सेलिब्रेशन था ना, आपको उस सीन के आगे के 3-4 मिनट तक तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है। तो वो सेलिब्रेशन था और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था यार। शायद मेरे लिए ये मोमेंट भूल पाना, मेरे लिए लाइफ टाइम ये मोमेंट भूल पाना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, मैं चाहता भी नहीं। मतलब सोचिए, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, कैप्चर किया उस चीज को, मैं अब फिर से आपको बता रहा हूं ना, वो याद करते हुए मुझे गूजबम्स आए। तो जब मैं उस एनवायरनमेंट में बैठा था, उस सेलिब्रेशन में बैठा था, उस मोमेंट पर वहां प्रेजेंट था, तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मतलब यार देखो, कुछ सीन्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट है, और जब जब वो स्क्रीन पर आ रहे थे, जो ऑडियंस वहां उसको सेलिब्रेट कर रही थी, वो नेक्स्ट लेवल था भाई। उन्हें सिर्फ या तो महसूस किया जा सकता है जो वहां था, वर्ड्स में शायद आपको वो चीजें आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी कि वो किस तरह से काम करे। जिसमें पहली बात हूं कि पहली बार जब प्रभास की एंट्री होती है, जब वो शिवलिंग वाला सीन आता है, ठीक है, उसके बाद आता है प्रभास का कैरेक्टर पहली बार माहिष्मती के अंदर दाखिल होता है देवसेना को छुड़ाने के लिए। मतलब यार वहां देखो, वहां कुछ सीन्स हैं जो नए ऐड किए गए हैं कि नसर का जो कैरेक्टर होता है, यानी कि बिज्जल देव का जो कैरेक्टर है, वो एक नरेशन देता है कि हमने बाहुबली को मार दिया था और
जब जब वो एक डायलॉग का नरेशन देते हैं, उनके बाद प्रभास का एक सीन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में एक गाना चलता है, फिर नसर का एक डायलॉग सुनने के लिए होता है, फिर बाहुबली का, फिर प्रभास का एक सीन देखने के लिए मिलता है और बैकग्राउंड में गाना। ये जो चीज थी ना, जो वो सीन्स नए ऐड किए गए, वो भाई क्या जो गूज बम्स देते हैं ना, बेहतरीन यार। मतलब मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं उनको किस तरह से आपके साथ शेयर कर। वो मोमेंट था। उससे पहले देखो जो सीन ट्रिम किए गए उसमें बताऊं तो एक जो सुदीप वाला सीन आता है वो कट किया गया है, और जो तमन्ना और बाहुबली, तमन्ना और प्रभास के बीच का जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सीन्स थे उनको ट्रिम किया गया है। लेकिन डायरेक्टर साहब को पता था कि कितना रखना है, क्योंकि वही बेस होता है प्रभास को मायास्मृति के अंदर भेजने के लिए, वो बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने मेन कुछ सीन्स को रखा है, बाकी की पूरी स्टोरी को वॉइस ओवर के थ्रू, नरेशन के थ्रू जो है उन्होंने कवर कर दिया है। उसके बाद जब फ्लैशबैक में फिल्म पहुंचती है, बाहुबली की एंट्री होती है, वो सेलिब्रेशन था। उसके बाद कालखिया वाला जो पूरा वार सीक्वेंस है भाई, उसको सेलिब्रेट किया। मतलब आप सोचो कि ऑडियंस जो है डायलॉग्स बोल रही, गाने गा रही, स्क्रीन पर पेपर्स उड़ रहे, वो प्योर एक गूज बम्पिंग मूवमेंट था। मतलब फिल्म देखने पर जितना मजा आ रहा है, उससे ज्यादा मजा आ रहा है आसपास के लोगों को इस तरह से उस फिल्म को सेलिब्रेट करने को देखकर। उसके बाद फिल्म में सेकेंड हाफ में जब पहुंचती है, तो वो जो बाहुबली और देवसेना के बीच में जो एरो वाला सीन है, जब बाहुबली देवसेना को एरो चलाना सिखाते हैं, वो जो सीन है भाई, गूज बम्स, मजा आ जाता है। उसके बाद जो दरबार के अंदर सेतुपति का गला काट देते हैं, वो जो पूरा डायलॉग था, वो पूरा सीक्वेंस था भाई, ऑडियंस ने ना उसको रिक्रिएट किया था थिएटर के अंदर। लिटरली बता रहा हूं कि जिस थिएटर में मैं बैठा था, वहां उस सीन को 2-3 लोगों ने मिलकर रिक्रिएट किया था उस मूवमेंट। सेम डायलॉग के साथ तेलुगु वर्जन में वो बोल रहे थे, वो उनके साथ सिंक में थे कि गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। वो सीन रिक्रिएट किया था। वो अपने आप में देखना यार बहुत मजेदार था। उसके बाद क्लाइमैक्स फाइट सीन था। ये जो चीजें थी, ये होता है ना कि लाइफ में एक बार ही आपको कोई मोमेंट शेयर करने के लिए मिलता है, वो मुझे मिल गया। अब आपने तो अब तक देख ही ली होगी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज से 10-20-30 साल बाद अगर फिर से कभी बाहुबली रिलीज हुई ना, तो मैं फिर से इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि ये वो फिल्म है जो कभी बूढ़ी नहीं होगी, जो अजर है, अमर है, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी मरेगी नहीं। आज से 10 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ये ऐसी है, और आज आने वाले 50 साल बाद भी ये इतनी ही यूनिक, इतनी ही फ्रेश, इतनी ही इम्पैक्टफुल रहने वाली है और रहेगी। तो गाइज ये यहीं तक था मेरा एक्सपीरियंस। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि पता नहीं मेरे साथ ये ऐसा है कि बाहुबली के दोनों पार्ट्स बेहतरीन है, दोनों ही मास्टरपीस है, लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा रीजन है कि पहला पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से थोड़ा हमेशा अच्छा साबित होता है, अच्छा लगता है। दूसरा पार्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे पार्ट से पहला पार्ट यानी कि द बिगिनिंग वाला जो फिल्म है वो हमेशा मुझे अच्छी लगी है दूसरे से। अब इसका क्या रीजन है वो आज तक मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया हूं। तो बहुत कम बोला है मैंने, बहुत कुछ जो है रखते हुए मैंने आप तक ये बात पहुंचाई। ये मेरा सेलिब्रेशन था, ये मेरा एक्सपीरियंस था इस फिल्म को एक्सपीरियंस करने के लिए। बोलूंगा वन टाइम सेटलमेंट वाला जो फील होता है ना, वो इस फिल्म को देखकर मुझे फील हुआ। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को एक्सप्लोर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल पर सपोर्ट दिखाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।